अभी तो ये है कि माला में मन नहीं लगता, माला करने बैठो तो मनु आराम घूमता रहता है, और अगर मोबाइल बगल में रख के बैठते हैं कई लोग तो SMS बजता रहे तो माला करते करते ही अच्छा, ऊपर से लिख भी देते हैं, उंगल एक हाथ चल रहा है ना, आजकल तो डबल काम करते हैं, राइट से भी लेफ्ट से भी, तो लेफ्ट से लिख देते प्लीज वेट, प्लीज वेट, आई एम प्रेइंग, आई कॉल यू लेटर। अब ये नहीं समझ में आ रहा अटैचमेंट किसके साथ है, माला के साथ कि माया के साथ। जब माला करने बैठा तो मोबाइल में माया क्यों घुस पे, फिर कहता है माधव नहीं मिलते, माधव नहीं मिलते। माधव से मिलना है तो वो तड़फ, वो इच्छा, वो वियोग मानव जीवन में ही संभव है। वो जागृत कर लो कि मुझे नहीं देखना मेरा परिवार, मुझे नहीं देख रहा, कमाओ धरो, उसके लिए सेट कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमाना भी तो शरीर से है, मन से थोड़ी, स्वभाव से थोड़ी, तन से थोड़ी, तन से ही कमाना नहीं, कमा लो। लेकिन ये गोविंद को तेरा तन प्रिय थोड़ी है, तू काला है तो उसे कोई केयर नहीं, तू गोरा है तो कोई केयर नहीं, तू सुंदर है तो कोई केयर नहीं, तू असुंदर है तो उसे कोई केयर नहीं, बस तेरा तन कैसा है उसे केयर नहीं है, तेरा मन कैसा है उस बात की उसे केयर है, इस बात की उसे चिंता है। तो मन को सजाना है, मन को संवारना है। जिस दिन मन संवर जाएगा, मन में तड़फन जागृत हो जाएगी उसे मिलने की। अभी तो तड़फन किसकी है, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरी बेटी अच्छे घर में चली जाए, मेरा परिवार का नाम हो जाए, मेरे धन बहुत हो जाए, मेरा मकान सबसे बड़ा बन जाए। अभी तो इसकी तड़फन है। रात दिन इसी के लिए काम करते हो आप, हाँ या ना बोलो। तो जिसके लिए तड़फन है वो तुम्हें धीरे धीरे मिल रहा है, और यही तड़फन कन्वर्ट कर दी जाए, डाइवर्ट कर दी जाए परमात्मा के लिए, तो वो फिर धीरे धीरे वो भी मिल जाएगा। मंजिल तो वही मिलेगी ना जिस तरफ तुम कदम बढ़ाओगे। अभी तुम्हारे कदम माया की तरफ हैं तो माया मिलती है, और जिस दिन माया से हटकर माधव की ओर तुम्हारे कदम बढ़ने लग जाएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं कि मेरा माधव भी तुम्हें मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जन कल्याण का प्रश्न करने वाले परीक्षित, तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। इसीलिए कहते हैं संस्कारी होना चाहिए। धर्मराज के लक्षण दिख रहे हैं परीक्षित में। तुम अच्छे परिवार से संबंध रखते हो अथवा बुरे से, ये तुम्हारा कर्म भी कहीं ना कहीं दिखा देता है। तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे स्वभाव से ये पता चलता है कि तुम किस परिवार से संबंध रखते हो। अगर तुम्हारे माँ बाप चुगली करते होंगे ना दूसरे की, तो बच्चे मानेंगे नहीं, वो भी करेंगे। अगर माँ बाप अपने हाथों से दान करते होंगे तो बच्चे भी मानेंगे नहीं, करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को देखा है। माँ बाप अगर माला लेकर बैठेंगे तो तुम 10 करो तो शायद एक वो भी करे, क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है। धर्मराज को परीक्षित ने देखा है सतमार्ग पर चलते हुए, इसीलिए आज प्रश्न अपने लिए नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे भागवत सुननी चाहिए राजन। बोले प्रभु कृपा करिए। और भागवत प्रारंभ हुई, और जैसा कि आप सभी जानते हैं भागवत के प्रारंभ में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। सृष्टि वर्णन, सृष्टि का सृजन, इस सृष्टि को बनाया किसने? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण। प्रलय किसको कहते हैं?
भगवान केदारनाथ के मंदिर के ऊपर एक सरोवर है और उस एक सरोवर में जल भर गया और जब उस जल को वहां से निकाला मेरे प्रभु ने तो न जाने कितने लोग उस प्रलय के दर्शक बने और कितने लोग उस प्रलय में अपने आप को गंवा चुके। अभी तक काउंटिंग नहीं है, कोई कहे 2000 कोई कहे 10,000, ये काउंटलेस है, वहां कोई नहीं बता सकता। कोई कह दे 5-7 हजार तो ये गलत है। हमें मालूम है, एक बार हम केदारनाथ गए थे, पूरी लाइन भर के चलती है रात दिन, गाड़ी क्रॉस करनी पड़े तो मुश्किल होता है। अब उसमें आप कहो 5-6 हजार या 10,000। अब एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि 1,10,000 लोग बचा लिए गए, इसका मतलब लाखों लोग गए होंगे। और जब लाखों लोग गए होंगे तो लाखों में से 1,10,000 बचाए गए, बाकी के लाख कहां गए? ये प्रलय का एक छोटा स्वरूप है। जब एक सरोवर प्रभु के यहां की इतनी प्रलय ला सकती है तो इतने बड़े बड़े सागर मेरे प्रभु ने निर्माण कर रखे हैं, इतनी इतनी बड़ी नदियां प्रभु ने बना रखी हैं। जिस दिन इनमें प्रलय होगी उस दिन इस पृथ्वी का, इस मानव का क्या अस्तित्व रह जाएगा। ये जो भगवान बीच बीच में घटना करते ना, जीव की आंखें खोलने के लिए, बुद्धि खोलने के लिए करते हैं। अब तो जग जा, जो उनके साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो सकता है, ये भगवान बताता है, इशारा करता है। लेकिन ये मंद बुद्धि जीव समझना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता। ये चाहकर भी नहीं समझना चाहता है। जब समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल होता है तब मेरे प्रभु उस वट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में सुंदर लीलाएं करते हुए, अपने चरण के अंगूठे को चूसते हुए अपने आप में, इनको कहते हैं आत्मराम, रमण करते हैं, अपने आप में ही रमण करते हैं, अपने आप में ही, उन्हें दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब देखते हैं कि अब आगे कुछ लीला करनी चाहिए तो एको हम बहुत श्यामा, एक में से वो बहुत होने लग जाते हैं। बहुत कैसे होते हैं? नारायण की नाभि में कल्पना होती है, सिर्फ संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन। नारायण ने कल्पना की कि सृष्टि बने तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनकी नाभि से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि सृष्टि की सृजन करो आप। तो अनेकों सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मानस पुत्रों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने और कहा तुम विवाह करो। बोले महाराज विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले महाराज विवाह करके तो सब फंस जा रहे हैं, हम नहीं फंसना चाहते, हमें तो विवाह नहीं करना, हमें भजन करना। अब ये बात ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज सुबह एक बच्ची आई थी, वो अपनी माँ के साथ आई थी। माँ कह रही थी महाराज जी आपकी कथा सुन सुन के शादी नहीं करना चाहती। अब मुझे नहीं पता यहाँ आई है कि नहीं, वो बैठी होगी आई थिंक। उसकी माँ ने कहा महाराज आपकी कथा सुन सुन के ये शादी नहीं करना चाहती। वैसे एक बात बताऊं, शादी में दुख के सिवा कुछ नहीं है। तो आप लोग पूछेंगे महाराज आपने क्यों करी फिर? जब आप इतने भागवत कहते हो और आप कह रहे हो शादी में दुख है, तो आपने क्यों करी? पूछो पूछो। मैंने इसलिए करी क्योंकि कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना और इस साधना को आगे बढ़ाना नामुमकिन ही है। ये आसान नहीं है। करोड़ों में से कोई एकाध, करोड़ों में से कोई एकाध ऐसा ब्रह्मचारी होगा जो बाल्य काल से जवानी और जवानी से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से उस मृत्यु तक अपने संयम को बना के रख सकता है। हर कोई नहीं।
आज के इस भौतिक युग में जहां पर गंदे शब्द हैं, गंदी शब्दावली है, गंदे दृश्य हैं, वहां आप ये सब नहीं कर सकते। इसलिए हमने शादी करी, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हो। और आज के इस मॉडर्न टाइम में, इस कलयुग में, तो गृहस्थ में ही रहकर भक्ति करनी चाहिए। कई जवान बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, आश्रमों में वास करते हैं, वहां जाकर कुछ पता चलता है तो वो माँ बाप भी दुखी होते हैं और वो खुद भी दुखी होते हैं। ना वहां के मतलब के रहे, ना हम यहाँ के मतलब के रहे। तो इसलिए हम हमेशा अपनी कथाओं में भी यही कहते हैं कि भाई गृहस्थ में रहकर भजन करो भगवान का। बोले महाराज क्या जरूरी है कि पति भक्ति करने दे या पत्नी भक्ति करने दे? तो बोले और ज्यादा होगी। क्यों? बोले अगर कोई अच्छा मिल जाए तो मन उसकी तरफ खिंच जाएगा, भगवान से दूर हो जाएगा, और अगर कोई बुरा मिल जाए तो मन और बैरागी हो जाएगा, और मन और बैरागी होकर कृष्ण के चरणों का अनुरागी हो जाएगा। दोनों ही सिस्टम अच्छे हैं। अगर पति पत्नी अच्छे मिल जाएं तो बोले उनसे कहो देवी हम भी करेंगे, देवता तुम भी करो, भक्ति करो। बच्चे हैं इतना कमा के दे दो जिससे वो अपना आराम से गुजारा करें। बोले बाद में बोले जितना भी कमाओ उसका 90% धर्म में लगाओ, 10% अपने लिए रखो। कब? जब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब। ध्यान से सुन लेना। जब तुम्हें लगे तुम्हारे बच्चे सेटल हो गए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, उसके बाद कमाना बंद मत करो, कमाओ, लेकिन लक्ष्य बदल लो। पहले लक्ष्य था तुम्हारा संसार, पहले लक्ष्य था तुम्हारे बच्चे, पहले लक्ष्य था तुम्हारी जिम्मेदारियां, और अब तुम्हारी लक्ष्य हो जाना चाहिए तुम्हारा धर्म, तुम्हारा रिलीजियस, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे गुरु के द्वारा बताए हुए सुंदर मार्ग। और कृष्ण ने जो कार्य किया धर्म प्रचार का, वो फिर हमें भी करना चाहिए। फिर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा बन जाना चाहिए। हाँ या ना? जोर से बोलो। तो गृहस्थ में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए मूलतः। हाँ, 60-65 साल के जब हो जाओ, जब तुम्हें घर वाले थोड़ा इग्नोर करने लग जाएं, तो उस समय थोड़ा ढूंढ लो, अपने गुरुजी के चरणों में जाके बैठो, बोलो गुरुजी अब तो रखो। गुरुजी कृपा करे, तुम्हें भजन की माला पकड़ा दे और कुछ धर्म की जिम्मेदारी तुम्हें दे दे। उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने ठाकुर का भजन करो और बचे हुए जीवन अपने ठाकुर के हवाले कर दो, पूरा जीवन हवाले कर दो। ये जीवन के कुछ लक्ष्य और अच्छी कल्पनाएं होनी चाहिए।